जय श्री कृष्ण भक्तों, आइए श्रवण करते हैं श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के भाग 1 का, जिसमें हम महाराज स्वयंभू मनु के पुत्र महाराज प्रियव्रत की कथा का श्रवण करेंगे। इसमें बताया गया है, चाहे कोई वन में रहे या घर में, यदि वह श्री चैतन्य की भक्ति में लगा हुआ है तो वह मुक्त पुरुष है। यदि इंद्रियों को वश में नहीं किया गया तो योगी बनने के लिए वन में जाना निरर्थक है, क्योंकि अनियंत्रित मन तथा इंद्रियां उसके साथ जा रही होती हैं। इसलिए गृहस्थ जीवन त्याग कर वन में रहने पर भी उसे कुछ लाभ नहीं होता। अतः हमारा पहला कर्तव्य है कि हम इंद्रियों को वश में रखें, किंतु वे बिना भगवत भक्ति के वशीभूत नहीं होती। अतः हमारा परम कर्तव्य है कि हम अपनी इंद्रियों को भक्ति में लगाएं। यहाँ पर ब्रह्मा जी यह इंगित करते हैं कि इंद्रियों को वश में किए बिना वन में जाने की अपेक्षा श्रेयस्कर होगा कि उन्हें ईश्वर की सेवा में संलग्न किया जाए। गृहस्थ आश्रम ऐसे आत्मजयी पुरुष को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकता, उसे सांसारिक बंधन में नहीं डाल सकता। जिस प्रकार किसी डरावने विषैले सर्प के विषदंत निकाल लिए जाएं तो वह डरावना नहीं रह जाता, इसी प्रकार यदि इंद्रियां ईश्वर की सेवा में लगी हों तो उनके कार्यों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान भावनामृत आंदोलन में तो भक्त इसी जगत में भ्रमण करते हैं, किंतु क्योंकि उनकी इंद्रियां ईश्वर की सेवा में लगी रहती हैं, इसीलिए वे इस जगत से सदा विलग रहते हैं। वे सदैव दिव्य अवस्था में रहते हैं। राजा परीक्षित ने शुकदेव गोस्वामी से पूछा, हे मुनिवर, परम आत्मदर्शी भगवत भक्त राजा प्रियव्रत ने ऐसे गृहस्थ जीवन में रहना क्यों पसंद किया, जो कर्म बंधन का मूल कारण तथा मानव जीवन के उद्देश्य को पराजित करने वाला है। उन्होंने कहा, मेरा सबसे बड़ा संदेह यही है कि राजा प्रियव्रत जैसे व्यक्ति के लिए, जो अपनी पत्नी, संतान तथा घर के प्रति इतने आसक्त थे, कृष्ण भक्ति में सर्वोच्च अविचल सिद्धि प्राप्त कर पाना कैसे संभव हो सका। शुकदेव गोस्वामी जी ने कहा, इस ब्रह्मांड के आदि जीव एवं सर्वशक्तिमान देवता ब्रह्मा जी है, जो इस सृष्टि की समस्त गतिविधियों के विकास के लिए उत्तरदायी हैं। भगवान से प्रत्यक्ष जन्म लेकर वे संपूर्ण ब्रह्मांड के हित को ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं, क्योंकि वे सृष्टि का उद्देश्य जानते हैं। ऐसे परम शक्तिशाली देवता ब्रह्मा जी अपने पार्षदों तथा मूर्तिमान वेदों सहित अपने सर्वोच्च लोक से उस स्थान पर उतरे जहाँ राजकुमार प्रियव्रत ध्यान कर रहे थे। नारद ने जैसे ही विशाल हंस को देखा, वे तुरंत समझ गए कि ब्रह्मा जी आए हैं। अतः वे स्वयंभू मनु तथा अपने द्वारा उपदेश दिए जाने वाले उनके पुत्र प्रियव्रत सहित अविलंब खड़े हो गए। तब उन्होंने हाथ जोड़कर आदरपूर्वक भगवान की आराधना प्रारंभ की। तब इस ब्रह्मांड के प्रथम पुरुष ब्रह्मा प्रियव्रत पर सदैव मंद मुस्कान युक्त दृष्टि डालते हुए उनसे इस प्रकार बोले, मैं जो कुछ कहूँ उसे ध्यान से सुनो। भगवान की आज्ञा से ही सभी जीवात्माएं जन्म, मृत्यु, कर्म, शोक, मोह, भविष्य के संकटों के प्रति भय, सुख तथा दुख के हेतु विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करती हैं। हम सभी अपने गुण तथा कर्म के अनुसार वैदिक आज्ञा द्वारा वर्णाश्रम विभागों में बंधे हुए हैं। इन विभागों से बच पाना कठिन है, क्योंकि ये वैज्ञानिक विधि से व्यवस्थित हैं। अतः हमें वर्णाश्रम धर्म के कर्तव्यों का पालन उन बैलों के समान करना चाहिए, जो नाक में बंधी नकेल खींचने वाले चालक के आदेश पर चलने के लिए बाध्य हैं। भगवान विभिन्न गुणों के साथ हमारे संसर्ग के अनुसार हमें विशिष्ट शरीर प्रदान करते हैं और हम सुख तथा दुख प्राप्त करते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह जिस रूप में है वैसे ही रहे और भगवान द्वारा उसी प्रकार मार्गदर्शन प्राप्त करे, जिस प्रकार एक अंधा व्यक्ति आंख वाले व्यक्ति से प्राप्त करता है। मुक्त होते हुए भी मनुष्य पूर्व कर्मों के अनुसार प्राप्त देह को स्वीकार करता है।
गृहस्थाश्रम में रहकर जो मनुष्य अपने मन तथा पांचों इंद्रियों को विधि पूर्वक जीत लेता है, वह उस राजा के समान है जो अपने दुर्ग में रहकर अपने बलशाली शत्रुओं को पराजित करता है। गृहस्थाश्रम में प्रशिक्षित हो जाने पर तथा काम इच्छाओं को क्षीण करके मनुष्य बिना किसी भय के कभी भी घूम सकता है। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, हे प्रियव्रत, कमल नाप ईश्वर के चरण कमल के कोश में शरण लेकर छहों ज्ञान इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। तुम भौतिक सुख भोग स्वीकार करो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें विशेष रूप से ऐसा करने के लिए आज्ञा दी है। इस तरह तुम भौतिक संसर्ग से मुक्त हो सकोगे और अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहते हुए भगवान की आज्ञाएं पूरी कर सकोगे। इस प्रकार तीनों लोकों के गुरु ब्रह्मा जी द्वारा भली भांति उपदेश दिए जाने पर अपना पद छोटा होने के कारण प्रियव्रत ने नमस्कार करते हुए उनका आदेश शिरोधार्य किया और अत्यंत आदरपूर्वक उसका पालन किया। इस प्रकार ब्रह्मा जी की सहायता से स्वयंभू मनु का मनोरथ पूर्ण हुआ। उन्होंने महर्षि नारद की अनुमति से अपने पुत्र को समस्त भूमंडल के पालन का भार सौंप दिया और इस तरह स्वयं भौतिक कामनाओं के अति दुस्तर तथा विस्मय सागर से निवृत्ति प्राप्त कर ली। भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए महाराज प्रियव्रत संसारिक कार्यों में अनुरक्त रहने लगे, किंतु उन्हें सदैव भगवान के उन चरण कमलों का ध्यान बना रहा जो समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्ति दिलाने वाले हैं। यद्यपि महाराज प्रियव्रत समस्त भौतिक कल्मशों से विमुक्त थे, किंतु अपने बड़ों का मान रखने के लिए ही वे इस संसार पर शासन करने लगे। तदनंतर महाराज प्रियव्रत ने प्रजापति विश्वकर्मा की कन्या बृहस्पति से विवाह किया। इस प्रकार सुचारू रूप से राज्य करते हुए राजा प्रियव्रत एक बार परम बलशाली सूर्यदेव की परिक्रमा से असंतुष्ट हो गए। सूर्यदेव अपने रथ पर आरूढ़ होकर सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हुए समस्त लोकों को प्रकाशित करते हैं, किंतु जब सूर्य उत्तर दिशा में रहता है तो दक्षिण भाग को कम प्रकाश मिलता है, और जब सूर्य दक्षिण दिशा में रहता है तो उत्तर भाग को कम प्रकाश मिलता है। राजा प्रियव्रत को यह स्थिति नहीं भाई, इसलिए उन्होंने संकल्प किया कि ब्रह्मांड के उस भाग में जहाँ रात्रि है वहाँ वे दिन कर देंगे। उन्होंने एक प्रकाशमान रथ पर चढ़कर सूर्यदेव की कक्षा का पीछा करके अपनी इच्छा पूर्ण की। वे ऐसे विस्मयजनक कार्यकलाप इसलिए कर पाए क्योंकि उन्होंने भगवान की उपासना के द्वारा शौर्य अर्जित किया था। भगवद गीता में भी कहा गया है, जहाँ जहाँ योगेश्वर रहते हैं वहाँ वहाँ विजय, धन तथा ऐश्वर्य रहते हैं। भक्ति इतनी बलशाली होती है, जब भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है तो वह उसकी निजी शक्ति से नहीं बल्कि शक्ति के स्वामी योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुग्रह से होती है। उनके अनुग्रह से भक्त को ऐसी आश्चर्यजनक वस्तुएं प्राप्त हो सकती है जिनकी बड़े से बड़े वैज्ञानिक कल्पना तक नहीं कर सकते। कभी कभी आधुनिक विज्ञानी दावा करते हैं कि उन्होंने सूर्य के सारे अवयवों का पता लगा लिया है, किंतु फिर भी वे प्रियव्रत के समान दूसरा सूर्य प्रदान नहीं कर सकते। यद्यपि प्रियव्रत महाराज ने सूर्य के समान एक तेजस्वी रथ का आविष्कार कर लिया था, किंतु उनकी इच्छा सूर्यदेव से प्रतिस्पर्धा करने की नहीं थी। उनका उद्देश्य अधिकाधिक भौतिक लाभ प्रदान करना था। जब प्रियव्रत ने अपने रथ सूर्य के पीछे हाँका तो उनके रथ के पहियों की परिधि से जो चिन्ह बन गए वे ही बाद में 7 समुद्र हो गए और भूमंडल 7 द्वीपों में विभाजित हो गया। इन 7 द्वीपों के नाम हैं जम्बू, प्लक्ष, शाल्मली, कुश, क्रौंच, शाक तथा पुष्कर। प्रत्येक द्वीप अपने से पहले वाले द्वीप से आकार में दुगना है और एक तरल पदार्थ से घिरा है जिसके आगे दूसरा द्वीप है। ये 7 समुद्र क्रमशः खारे जल, ईख के रस, सुरा, घृत, दुग्ध, मट्ठा तथा मीठे पेयजल से पूर्ण है। महाराज प्रियव्रत ने इन द्वीपों का एक क्षत्र राज्य अपने पुत्रों को दे दिया। उसके बाद राजा प्रियव्रत ने अपनी पुत्री उरजस्वती का विवाह शुक्राचार्य से कर दिया, जिसके गर्भ से दिव्यानी नामक पुत्री उत्पन्न हुई।
इस प्रकार अपने पूर्ण पराक्रम तथा प्रभाव से भौतिक ऐश्वर्य का भोग करते हुए महाराज प्रियव्रत एक बार यह सोचने लगे कि यद्यपि मैं महामुनि नारद के समक्ष आत्मसमर्पण कर चुका था और वास्तव में कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर था, किंतु मैं अब न जाने क्यों फिर से भौतिक कार्यों के बंधन में फंस गया हूँ। इस प्रकार उनका मन अशांत हो उठा। वे विरक्त होकर बोलने लगे, मैं अब भौतिक सुख के अंधकूप में गिर गया हूँ। अब मुझे और भोग नहीं चाहिए। भगवान के अनुग्रह से महाराज प्रियव्रत का विवेक पुनः जागृत हो उठा। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपने आज्ञाकारी पुत्रों में बांट दी। अपनी पत्नी तथा राज्य सहित सब कुछ त्याग कर वे सभी प्रकार की आसक्ति से रहित हो गए। विमल हो जाने से उनका हृदय भगवान की लीलाओं का स्थल बन गया। इस प्रकार वे कृष्ण भावनामृत के पथ पर पुनः लौट आए और महामुनि नारद के अनुग्रह से जिस पद को प्राप्त किया था उसको फिर से धारण किया। महाराज प्रियव्रत के कर्मों से संबंधित अनेक श्लोक प्रसिद्ध हैं। जो कुछ महाराज प्रियव्रत ने किया उसे भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं कर सकता था। उन्होंने रात्रि के अंधकार को दूर किया और अपने रथ के पहियों को नेमी के साथ समुद्र बना दिए। कभी कभी ईश्वर के अनुग्रह से शुद्ध भक्त को भी भगवान की पदवी प्रदान की जाती है, जिससे वह अत्यंत सम्मानित हो सके। महाराज प्रियव्रत ऐसे ही भक्त थे। विभिन्न लोगों में पारस्परिक झगड़ों को रोकने के लिए महाराज प्रियव्रत ने नदियों, पर्वतों के किनारों तथा वनों के द्वारा राज्यों की सीमाएं निर्धारित की, जिससे कोई एक दूसरे की संपत्ति में घुस न सके। नारद मुनि के महान अनुयायी तथा भक्त महाराज प्रियव्रत ने अपने सकाम कर्मों तथा योग से प्राप्त किए गए समस्त ऐश्वर्य को, चाहे वह स्वर्गलोक, अधोलोक अथवा मानव समाज का हो, नरक तुल्य समझा। अपने पिता महाराज प्रियव्रत श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, भक्त का पद इतना श्रेष्ठतम होता है कि उसे किसी भौतिक ऐश्वर्य की इच्छा नहीं रह जाती। पृथ्वी, स्वर्गलोक तथा पाताल लोक में नाना प्रकार के ऐश्वर्य हैं, किंतु भक्त यह जानता है कि ये सभी भौतिक है, अतः उनमें उसकी कोई रुचि नहीं होती है। मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन के प्रति उत्तम रुचि होनी चाहिए, तभी वह भौतिक संपत्ति को छोड़ पाता है। महाराज प्रियव्रत को आध्यात्मिक आनंद का पूर्व अनुभव था, इसलिए उन्हें स्वर्गलोक, मर्त्यलोक या पाताल लोक में प्राप्त किसी प्रकार के भौतिक सुख के प्रति कोई रुचि नहीं थी। जय श्री कृष्ण भक्तों, यहाँ पर श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के प्रथम भाग का समापन होता है।